रोज़े में अगर किसी को मुंह भर के उल्टी हुई, इतनी मुंह भर के उसको कंट्रोल करना मुमकिन नहीं था, इतनी यानी मुंह भर के उल्टी जिसे कहते हैं ना कि कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाए, इतना मुंह भर जाए, तो ऐसी उल्टी को फिर निगलने से रोज़ा टूट जाता है। या आपने हलक में उंगली डालकर मुंह भर के उल्टी कर ली, खुद से उल्टी की है जानबूझकर, उल्टी भी थोड़ी सी नहीं है, मुंह भर के हुई है, तो भी रोज़ा टूट जाता है। यानी उल्टी की सूरत में दो सूरतों में रोज़ा टूटता है। आपने हलक में उंगली डाल के मुंह भर के खुद से जानबूझकर उल्टी की, कुदरती तौर पर नहीं आई, और उल्टी भी भरपूर तरीके से हुई, तो इसको आप नहीं भी निकले तो भी रोज़ा टूट जाएगा। दूसरी सूरत यह है कि उबकाई या डकार नहीं आई है, बल्कि आपको कुदरती तौर पे उल्टी आई है मुंह भर के, तो इससे रोज़ा नहीं टूटा। लेकिन ये उल्टी आप निकलेंगे तो बहरहाल रोज़ा टूट जाएगा, अगर मुंह भर के उल्टी हुई थी। ये दो शर्तें याद रख लें। लोग उल्टी के मसाइल भी बहुत पूछते हैं और उल्टी सीधी हरकतें करते रहते हैं, फिर मसाइल उनको पता नहीं होते। रोज़े की जगह मिस्कीन को पैसे दे सकते हैं, बिल्कुल जायज़ नहीं है। रोज़ा इस्लाम का रुकन है, आपको रोज़ा रखना पड़ेगा। फ़िदिया उस शख्स के लिए है जिसमें रोज़े की ताकत ही ना हो, और ताकत ना होने का मतलब ये नहीं है कि आप में हिम्मत नहीं है या आपको रोज़ा रख के तकलीफ़ होती है, गर्मी लगती है, प्यास लगती है। ये तो रोज़े का लाजमी जुज़्व है, गर्मी लगना, प्यास लगना, भूख लगना, कमज़ोरी महसूस होना, ये तो रोज़े का लाजमी जुज़्व है। ताकत ना होने का मतलब ये है कि आपको बीमार होने का ख़तरा हो, जैसे कोई बहुत ही बूढ़ा आदमी है या कोई शुगर का पेशेंट है, वो रोज़ा रखता है, उसका शुगर लेवल बहुत डाउन होने का ख़तरा होता है कि मर ना जाए कहीं ये। तो ऐसी कंडीशन में जहां बीमार होने का खतरा होगा या आपका कोई इलाज चल रहा है, आपने रोज़ा रखा तो दवा छूट जाएगी आपकी और बीमारी आपकी भी बढ़ सकती है या लंबी हो सकती है, तो बीमार आदमी के लिए रोज़ा छोड़ना, या सफ़र में कोई हो तो जायज़ है, इसके अलावा किसी के लिए भी रोज़ा छोड़ना जायज़ नहीं है। रोज़ा छोड़ दिया तो सिर्फ क़ज़ा है या कफ़ारा है। अगर कोई शख्स जानबूझकर रोज़ा ना रखे तो क़ज़ा करेगा या कफ़ारा भी देगा। देखिए, कफ़ारा होता है रोज़ा तोड़ने की सूरत में, छोड़ने की सूरत में नहीं होता। अगर आपने रमज़ान का रोज़ा तोड़ दिया, बीवी से हमबिस्तरी करके तोड़ दिया, हमबिस्तरी का मतलब ये कि इंटरकोर्स किया, तो बेशक यानी सिर्फ इंटरकोर्स करने से ही रोज़े दोनों पर कफ़ारा लाजिम आ जाता है। अगर औरत का रोज़ा था और वो राज़ी थी इस अमल पे, तो उस पर भी और शौहर पर भी। और या खा पी के रोज़ा तोड़ दिया किसी ने, तो इन दोनों सूरतों में 60 रोज़ों का कफ़ारा लाजिम है। और रोज़ा तोड़ने से मतलब रमज़ान का रोज़ा 60 रोज़े लगातार रखने पड़ेंगे। एक रोज़े कभी दरमियान में नागा हो गया, चाहे बीमारी की वजह से हुआ हो, तो नए सिरे से दोबारा रखने पड़ेंगे। तो ये ज़रूरी है, ये बहुत बड़ा जुर्म है, गुनाह है रमज़ान का रोज़ा तोड़ देना, और छोड़ देना भी बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन छोड़ने का कफ़ारा नहीं है बाद में एक रोज़े की। सहरी कब तक खा सकते हैं? अगर सुबह सादिक के 1 मिनट बाद तक कुछ खा पी लिया तो क्या रोज़ा हो जाएगा? जायज़ नहीं है सुबह सादिक के 1 मिनट बाद। जैसे अगर टाइम लिखा हुआ है 5:55 फॉर एग्जाम्पल, और आपने 5:56 तक खा लिया, तो नाजायज़ काम तो किया, लेकिन रोज़ा इसलिए नहीं टूटेगा कि ये जो सहरी के औकात लिखे हुए होते हैं ना कि 5:55, 5:56, ये 100% 100% यकीनी नहीं होते। तो इसलिए इसमें अल यकीनु ला यज़ूलु बिश्शक वाला कायदा चलता है कि 55 के बजाय आपने 56 पे खा लिया, 56 तक 1 मिनट ऊपर हो गया, तो चूंकि 100% यकीन नहीं हुआ अभी सहरी ख़त्म होने का, तो हम यही समझेंगे कि गोया अभी वक्त ख़त्म नहीं हुआ, तो यहाँ फ़ायदा पहुँचाया जाएगा रोज़ा रखने वाले को। लेकिन 2 मिनट हो गए तो फिर जो माहिरीन फ़ल्कियात हैं वो कहते हैं 2 मिनट इतनी ताख़ीर है कि फिर आप दोबारा क़ज़ा करें उस रोज़े की। लेकिन इतनी ताख़ीर दुरुस्त नहीं है, बल्कि माहिरीन फ़ल्कियात तो ये कहते हैं कि अगर सहरी का वक्त लिखा है 5:55, तो आप एहतियातन 54 मिनट पर ख़त्म कर दें, एहतियातन। तो इसलिए देर न करें, लेकिन 1 मिनट अगर ऊपर हो गया तो इससे रोज़ा टूटेगा नहीं। शुगर लेवल कम हो गया तो रोज़ा तोड़ सकते हैं? मेरा शुगर लेवल अक्सर कम हो जाता है, अगर रोज़ा ना हो तो कुछ मीठा खा लिया जाए तो बेहतर हो जाता है, लेकिन रोज़े की हालत में शुगर लेवल कम हो जाए तो क्या रोज़ा तोड़ने की गुंजाइश होगी? जी हाँ भाई, गुंजाइश नहीं, आप पर तो शुगर के मरीज़ों पर तो ये चीज़ लाजिम मालूम होती है, क्योंकि हमने अपने रिलेटिव्स में देखा है, शुगर के पेशेंट थे, रोज़ा रखा, शुगर लेवल डाउन हुआ और इन्ना लिल्ला हो गया उनका अचानक। तो शुगर के मरीज़ को हर वक्त अपनी जेब में चीनी रखनी चाहिए। अगर वो रोज़ा रखता है तो चीनी हर वक्त अपने पास रखें। अगर रोज़े में उनकी तबीयत ख़राब होने लगे और अंदाज़ा हो जाए कि इन्ना लिल्ला होने वाला है, तो फ़ौरन चीनी खा लें ताकि इन्ना लिल्ला होने से उनकी हिफाजत हो जाए। तो शुगर के मरीज़ रोज़ा रखें, लेकिन अपने साथ चीनी रखें हर वक्त, क्योंकि जान बचाना बहरहाल पहले ज़रूरी है और बीमार आदमी को अल्लाह ने इजाज़त दी है, तो अल्लाह की इजाज़त से फ़ायदा उठाना चाहिए। रोज़े में इंजेक्शन या ड्रिप लगवाना, क्या रोज़े की हालत में इंजेक्शन या ड्रिप लगवा सकते हैं? वगैरह 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 भी लिखा है इन्होंने, इसका क्या हुक्म है? देखें, रोज़ा टूटता है खाने पीने से या मक़आद के रास्ते कोई चीज़ बॉडी में दाखिल की जाए, यानी क़ज़ाए हाजत के रास्ते से, जैसे कोई दवा वगैरह दाखिल की जाती है। इसके अलावा मसाम के ज़रिए, स्किन के ज़रिए अगर आपकी बॉडी में कुछ जाएगा या नसों के ज़रिए, तो इससे रोज़ा नहीं टूटता। जैसे आप जब नहाते हैं
तो पानी मसाम के ज़रिए आपकी स्किन में, मसाम में दाखिल होता है, लेकिन उससे रोज़ा नहीं टूटता। तो ऐसे ही ड्रिप अगर किसी ने चढ़वा ली, इंजेक्शन लगवा लिया, तो इससे रोज़ा नहीं टूटता, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।